प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जयंत पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। एकत्व भावना के अनुसार एक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, वहीं एक व्यक्ति के अशुभ कर्मों का फल पूरा परिवार भोगता है। ऐसा विरोधाभास क्यों? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा। एकत्व भावना है, वो हमेशा ऐसे निमित्त निमित्तिक परिणति है। यदि वो अकेला फल भोगेगा, आप उससे संबंध छोड़ दीजिए, उसका फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप संबंध बनाए हुए हैं तो एक दूसरे के निमित्त उदीर्णा होती है। जो संबंध है ये भी तो आपका नहीं होना। एकत्व भावना संबंध भी कहाँ कहती है। पृथक कहते चर्मणि रोम कूपा को तो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जब पुत्र कलत्र आदि सब मेरे नहीं हैं, एकत्व भावना ये भी तो कह रही है। एकत्व भावना को समझो। यदि आपने एकत्व भावना का प्रश्न किया है तो एकत्व भावना वो है, एको में सास दो आधा नान दंसन लक्षणों से साम बाहरे भावा सभ्य संजोग लक्षणों। पूजा में आप पढ़ते हो, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। तो आप एकत्व भावना में उससे संबंध क्यों बनाए हो? एकत्व भावना तो कहती कि मेरा कोई कोई न थी रे, किसी से कोई नतना में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अहम एको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम भी। यदि आप ऐसा चिंतन कर लें और सबसे संबंध छोड़ जाएं, फिर किसी परिवार पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुनिराज बन जाते हैं, परिवार से संबंध तोड़ देते हैं। अब मुनिराज की किसी भी परिणति का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ेगा, परिवार की किसी भी परिणति के प्रभाव मुनिराज पर नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, कोई सुआ नहीं, कोई सूतक नहीं, कुछ नहीं। अब मुनिराज की कोई भी चीज भी प्रक्रिया है, उसका प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो त्याग चुके हैं। परिवार का नहीं पड़ेगा, परिवार ने भी त्याग दिया है, संबंध टूट गया है, एकाकी हो गए। तो एकाकी यदि आप एकत्व भावना में जाएंगे तो आपका कभी भी एक दूसरे के लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम एकत्व की नाम तो ले रहे हो और हो अनेकत्व। ये मेरा है, मैं इनके हूं, अहमेदम एदम हम अहमेद सोम मम एदम, ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे, ये तो छोड़ नहीं रहे हो और एकत्व भावना की बात कर रहे हो। वो तुम्हारा कोई है कि नहीं जिसके तुम प्रभावित हो रहे हो। एक व्यक्ति के दुख के कारण तुम दुखी हो गए, एक व्यक्ति के सुख के कारण तुम सुखी हो गए, क्यों? वो तुम्हारा कोई है। और एकत्व भावना कह रही है कोई न थी रे, कोई किसी का नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के प्रमुख गणधर का कार्य भगवान की वाणी का प्रसारण करना होता है, तो अन्य गणधर का कार्य क्या होता है? सब गणधर का एक समान ही कार्य है, सब एक ही कार्य करते, एक ही ज्ञानधारी होते। वो कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं करते। वो तो भगवान की वो टेप रिकॉर्ड है। टेप रिकॉर्ड जैसे होता है ना, जैसे सब भगवान की ओरिजिनल बातें को वो ग्रहण कर लेते जिनकी उनकी क्षमता है। अब जैसे कैमरे लगे, सब कैमरे बराबर है, ऐसे सब तो पर फर्क इतना है, जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा हो गया। कार्य सबका एक सही है, सबके एक ही हैं, कोई ज्ञान में कमी नहीं। सब भगवान की वाणी को द्वादशांग रूप गूंथते हैं, गूंथने का अर्थ व्यवस्थित करते हैं, और सबका एक समान होता है। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्दशी के दिन व्रती श्रावकों को कौन कौन सी भक्ति पढ़नी चाहिए? प्रतिक्रमण एवं आचार्य भक्ति आदि के समय सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, इन्हें कब कब पढ़ें? पहली बात तो श्रावक के लिए अष्टमी चौदस के लिए प्रतिक्रमण कहा है। तो प्रतिक्रमण करते समय आप लोगों की भक्तियाँ आती हैं, 3-4 भक्तियाँ आती हैं, उन भक्तियों को पढ़ना चाहिए। सिद्ध भक्ति है, सब एक सी है,
ये भक्तियाँ मल्टीपर्पस होती है। जब प्रतिक्रमण के समय पढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण का काम करते हैं, जब हम अनुष्ठान के समय पढ़ते हैं तो अनुष्ठान का काम करते हैं, जब स्वाध्याय के समय पढ़ते हैं तो स्वाध्याय का काम करते हैं, जब गुरु भक्ति में पढ़ते हैं तो गुरु भक्ति का काम करते हैं। जैसे हम आचार्य भक्ति के समय सिद्ध भक्ति करते हैं, उस समय हमें आचार्य की शक्ति प्राप्त होती है। वही सिद्ध भक्ति हम और अनुष्ठान और कार्यों में करेंगे और आवश्यक तो हमें वो होगी। यानी ये भक्तियाँ जब नंदीश्वर दीप आता है उसमें भी पढ़ते हैं। अब यही भक्ति हम चतुर्मास की स्थापना पे पढ़ेंगे। अब वही सिद्ध भक्ति हमने चतुर्मास की स्थापना पे पढ़ी, वो हमें चतुर्मास की स्थापना में हमारा सहयोग करेगा। अब वही सिद्ध भक्ति हम दिवाली पर निष्ठापन पे पढ़ेंगे, सिद्ध भक्ति वही है। अब कितना अंतर आ गया, वही सिद्ध भक्ति हमने स्थापना पे पढ़ी, वही सिद्ध भक्ति हमने निष्ठापना पे पढ़ी, निष्ठापन पे पढ़ी, लेकिन दोनों का अर्थ अलग, दोनों का हमें जो फल है वो अलग अलग मिलेगा। इसलिए भक्तियाँ, जाप, पूजाएं ये आपके अभिप्राय के ऊपर आधारित होते हैं। आपका क्या, किस अभिप्राय से पूजा कर रहे हो। कोई मंत्र अलग नहीं होते, वही मंत्र आपका किस अभिप्राय से जाप कर रहे हैं, तो आपके अभिप्राय के अनुसार ये भक्तियाँ फल देती हैं। और अष्टमी आदि के लिए जो प्रतिक्रमण की भक्तियाँ हैं वही मुख्यतः आपके लिए हैं। अलग से भक्तियाँ पढ़ने के लिए आपकी इच्छा के ऊपर आधारित है। 10 भक्तियाँ पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं। अरे वो प्रतिक्रमण के समय पढ़ते हैं तो हमारे दोषों का निराकरण करती है, दोषों के निराकरण करने में सहयोग करते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि गुरु को शिष्य पर और माता पिता को बेटे बेटी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर बड़े होने पर संतान हमें कैसे चाहेगी? नहीं, वो तुम्हारे ऊपर तो पूरा करेंगे। मैंने ये कहा था बेटे को बाप पर विश्वास करना है, बाप को बेटे पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि बेटा जितना तुमने विश्वास किया वो बेटा बिगड़ा। तुम्हें तो विश्वास है कि हमारा बेटा है कुछ नहीं करेगा, और बाजार में जाकर के क्या क्या खाया उसने। 90% बेटा माँ बाप से विश्वासघात करते, झूठ बोलते। पूछ के देख लेना, आज तूने बाजार कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। यदि विश्वास पे बेटे को छोड़ दिया तो बेटा बिगड़ जाएगा। विश्वास का अर्थ छल कपट नहीं, विश्वास का अर्थ है उस पर निगरानी रखो। बेटे के ऊपर सब कुछ मत छोड़ दो। छोटे बेटे को यदि तुम घर की पूरी चाबी दे दोगे वो तिजोरी खाली कर देगा। तो विश्वास का अर्थ है सावधानी। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, स्वाध्याय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और स्वाध्याय के लिए कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ है? स्वाध्याय के समय पहले स्वाध्याय के भी 8 अंग होते हैं। सबसे पहले विनय, जिनवाणी का विनय, संकल्प, उपधान, सावधानी से पढ़ना, सावधानी से अर्थ निकालना, उसके जिनवाणी पढ़ने के पहले कोई ना कोई संकल्प करना। ये ग्रंथ हमारा पूरा नहीं होगा, हम फलानी चीज़ का संकल्प करते हैं, ऐसा। और बड़ी विनय के साथ करना चाहिए, मंगलाचरण पूर्वक करना चाहिए, और संसार को त्याग करने की भावना से करना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, जब व्यक्ति अभिषेक, पूजा, आराधना, माला फेरना आदि कोई भी क्रिया औपचारिकतावश या दिखावे से करता है तो उसे क्या फल मिलेगा? अब उसका फल तो क्या मिलेगा, जबरदस्ती कर रहा है तो क्या फल मिलेगा, उसका मन ही नहीं है तो क्या मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के साथ कई जगह अप्रतिष्ठित पंचमेरु एवं अष्ट प्रातिहार्य रख देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? पंचमेरु के संबंध में तो जो विराजमान आज की जाते हैं वो पंचमेरु है ही नहीं, पहाड़ है। कई तो चांदी की बना के रख देते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं। कई स्टील आदि के बनाते तो छोटी छोटी सी मूर्तियां बना देते, बिल्कुल छोटी छोटी सी। वो मेरु है ही नहीं, ना उनकी प्रतिष्ठा होती है। विराजमान करने वाले को भी उससे नुकसान है, मंदिर में भी नुकसान है, उनका अभिषेक पूजन करता है तो भी नुकसान। क्योंकि हमेशा स्पष्ट उल्लेख आया, हीन मूर्तियों की अंगोपांग से सदोष मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा करना भी सबके लिए हानिकारक है, उनकी वंदना करने वाले को भी हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में होना ही नहीं चाहिए। रही बात अष्टप्रातिहार्य अष्टमंगल की, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, इनकी सामान्य शुद्धि होती है। तो प्रायः सभी लोग थोड़ी बहुत शुद्धि करके तो रखते ही हैं, प्रतीकात्मक होते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति असत्य बोलता है और वाहवाही चाहता है। जब उसे सत्यता का बोध कराते हैं तो वह क्रोध करता है और घर में उत्पात मचाता है। उसे कैसे समझाएं? कुछ समझाने के उससे कर्म ही उसको समझाएंगे। असत्य भाषण करने वाले का अपने आप दंड मिलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि बोलने लायक ही नहीं रहेगा। एक दिन उसके बाद असत्य भाषण का कार्य ज़्यादा समय नहीं चलता। एक ना एक दिन वो असत्य भाषण खुलेगा और सारी दुनिया उस पर अविश्वास करेगी, जब तक वो कर्मों की मार की चपेट में आ जाएगा। यदि वो बुद्धिपूर्वक चाल आकर के असत्य बोलता है, सत्य बताने पर, समझने पर भी वह असत्य ही बोलता है, तो उसको महान ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। कर्म ही उसको सुधारेंगे, और कौन सुधार सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई मुनि बनकर और साधना करके देव हुआ, क्या वह वहाँ से च्युत होकर स्त्री पर्याय में आ सकता है? मुनि महाराज 11वें गुण स्थान को पा करके नरकों में नपुंसक बन जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, उसी पर्याय से चले जाते हैं। ये तो पर्याय बदल के गया। मुनि महाराज भी यदि मान लीजिए सच्चे नहीं हैं, गुणस्थान नहीं हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो मुनि बाहर का भेष है, मर करके स्त्रियों में पैदा हो जाएंगे, नपुंसकों में पैदा हो जाएंगे, त्रियंशों में पैदा हो जाएंगे, कहीं भी हो सकते हैं। और उन्होंने यदि अच्छा व्रत पाला है तो देव बन गए। वहाँ देव बनने के बाद चूक कर दी, वहाँ मायाचार की, तो देव स्त्रियाँ बन जाते। स्त्री देव बन सकते हैं, देव स्त्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ तक आया है, स्वापी जाए तो देवा। एक कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है। तो ये कर्मों की बड़ी विचित्रता है। नाना एक एक क्षण में व्यक्ति कहाँ कितनी ऊंचाइयों पर रहता है, और एक क्षण में व्यक्ति एक पेड़ पौधा पत्ता बन जाए। एक अभी राजा महाराजा है और मर करके कहो भ्रष्टा का कीड़ा बन जाए। एक इंद्रियों में पेड़ पौधों में जन्म ले ले। राजा है, बहुत बड़ा राजा है, कितनी बड़ा राजा क्यों ना हो, तो भी उनकी दुर्गति तो देखी है। परिणामों का बड़ा वैचित्र है। नमोस्तु गुरुदेव। अखंड द्रव्य का क्या अर्थ है? अखंड द्रव्य का अर्थ है अनेक प्रदेश होकर के भी कालाणु के समान बिखरे हुए नहीं है। अखंड होकर, अखंड यानी एक दूसरे, जैसे कपड़ा होता है अखंड है, एक कालाणु के समान बिखरे नहीं। अखंड का अर्थ होता है अनेक प्रदेश वाला होने के बाद भी एक दूसरे से अखंड रूप है, ऐसा डर। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों के निर्माण कार्य की प्रगति का एक वीडियो YouTube पर भी डालना चाहिए, जिससे दानदाताओं को लगे कि कार्य हो रहा है। मार्गदर्शन करें। बहुत सारी चीज़ों के संबंध में कमेटियों के काम होते हैं, क्योंकि तुम्हें तो दातार तो 10 हैं लेकिन विरोधी 100 हैं। तो तुम्हारा दिमाग कम से कम एक खुश तो कम होगा, लेकिन उसके रूप नुक्ताचीनी करने वाले लोग इतने हो जाएंगे कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। उसी वीडियो के माध्यम से जो दुश्मन होते, विरोधी होते, नकारात्मक सोच वाले थे, उसी वीडियो के माध्यम से गलत सोच लेंगे, देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो तुम अपन सोच रहे हैं कि दातार संतुष्ट हो जाएंगे, जब उनके नकारात्मक लोग बोलेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए दातारों से मेरा कहना है, आप खुद ही आकर के जहाँ दान देते हो दर्शन कर जाया करो और एक आध बार देख जाया करो। दुनिया भर के कार्यों में जाते कितने से दातार हैं, कितने से दातार हैं, बड़े दातार जो मुट्ठी भर है, जिनका दान देखने लायक है, जो देख सकते हैं, कितने होंगे मुश्किल से। बिजौलिया में मान लीजिए जिन्होंने दान दिया है, बड़े लोगों का काम देना है, ज्ञानोदय में दान दिया है, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 200 दानी मान लो। अब 200 के लिए अपन लाखों करोड़ों जो नकारात्मक हैं, जो बैठे बैठे सुन सुन करके ही उनके परिणाम बिगड़ते, सुन सुन करके ही तुम्हें व्हाट्सएप पे करते रहते, और फिर वो देखेंगे तो उनके हाथ सांप पर, सीने पर तो सांप लौट जाएगा, तो वे ज़्यादा जहर उगलेंगे। इसलिए दातारों से मेरा कहना है, जहाँ आप दान देते हैं साल भर में एक दिन का समय निकालो और एक दिन जाकर के वहाँ देखो। और दूसरी बात, आप व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ के निर्माण कार्य का आप फोटो मंगा सकते हैं। आप जनरल मत डलवाएं इसको,
क्योंकि दुश्मन बहुत हैं, धर्मद्रोही भी बहुत हैं, धर्म विद्रोही बहुत हैं, और उसके ऊपर कई लोग कई प्रकार की बातें कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मंगाएं कि साहब मैंने दान दिया है, मेरा फोटो भेजिए, मेरा कितना दान हो कार्य हो गया है उतना फोटो भेजिए, हम आगे की किस्त बाद में भेजेंगे। पहले हमने जो कार्य बोला था वो कार्य कितना परसेंट हो गया, जितना परसेंट। हाँ, ऐसा मत करना कि पहले आप काम करो बाद में दान दूंगा। हाँ, कई लोग बड़े विचित्र हैं, पहले हमारा कमरा बनाओ तो बाद में पैसा देंगे। अरे भाई, कमरा बनेगा कैसे? ऐसी गलती कभी मत कर लेना, ऐसा पाप कम मत कर लेना कि कार्य करवा लो मंदिर के पैसे से और बाद में आप दोगे, ये बहुत बड़ा दोष है। आपने जितना पैसा दिया है आप उतना ही पूछने के अधिकारी हैं कि मैंने भाई 1 लाख रुपया दे दिया था, तो 1 लाख का काम हुआ, न्यू भी भरी है कि नहीं? तो आप अगली किस्त देने के पहले कमेटी से फोटो मंगवा सकते हो, कमेटी से आप फोन से बात कर सकते हो, साल भर में 1 बार आकर के देख सकते हो, कमेटी से संवाद कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, उनकी परिस्थितियां भी समझो। आलोचना करने वाला तो आलोचना कर देता है। एक कैलेंडर में हम 100 दोष निकाल देते हैं, लेकिन एक कैलेंडर बनाने को दे दिया जाए तो। इसी प्रकार कमेटी की भी परिस्थितियां सुनो, क्या परिस्थितियां हैं, काम क्यों नहीं किया, उनके सामने परिस्थितियां हैं। शायद उन परिस्थितियों को सुनने के बाद तुम खुद संतुष्ट हो जाओगे कि कार्य लेट क्यों हो रहा है। अब कई बार 1-2 बार ज्ञानोदय की चर्चा आई, आप काम देखो जाके वहाँ कि जहाँ पर तुम्हारा दान लगने वाला है वहाँ सरकार से ऐसी असंभव सड़क बन रही है जो बनना ही असंभव था, और सड़क रास्ता बना रहे उसे पहाड़ में से। अब टाइम उसमें लग रहा है, कमेटी की तरफ से कोई टाइम नहीं है, कमेटी तो दिन रात लगी हुई है। लेकिन अब वो जो रास्ते बन रहे हैं, वो रोड बन रहे हैं, ऐसे रोड बन रहे हैं कि रोड बन करके और आपके मंदिर भी बनेंगे। अब वहाँ जाके जब तुम देखोगे तब कहोगे हाँ लेट होना जायज़ है, क्योंकि लेट होने के बाद, रोड बनने के बाद जो मंदिर बनेगा उसकी भव्यता अलग आएगी, और बिना इसके बनेगा उसका रूप अलग बनेगा। एक तो माल मटेरियल का महंगा पड़ेगा, और जब रोड बन जाएगा तो आप अपने मंदिर तक पूरी गाड़ी से धनाधन करने जाओगे, तो आप परिस्थितियां देखो कि वहाँ कितनी कमेटी जूझ रही है और कितना अच्छा करना चाह रही है। लेट होने का कारण कभी कभी कमेटियों की परिस्थितियां भी होती हैं। अपन को सब पे ध्यान रखना है। सबसे अच्छा तरीका है, जहां आपने दान दिया वहां साल में 1 बार 1 दिन का समय निकालकर जरूर जाना चाहिए, जैसे बने तैसे जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में राम, हनुमान और पांडव आदि का वर्णन आता है, और ये मोक्षगामी जीव हैं, तो मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं रखी जाती? रखने में कोई बाधा नहीं। कितने सामान्य केवलियों की रखोगे? सामान्य केवली प्रति 6 महीने में 8 समय में 608 जाते हैं। कितने सामान्य केवली रखोगे? मांगे तुंगी से 99 मोक्ष गए। तो जो मुखिया होता है तीर्थंकर, उनकी रखने में देखो, बड़े के आ जाने पर छोटे आ गए ये माना जाता है। छोटे के आ जाने से बड़ा आ जाए ऐसा नहीं। जैसे कहते राजा आ गया, भारत आ गया, तो भारत में प्रधानमंत्री आ गया तो भारत आ गया। अब यहाँ का चौकीदार पहुँच गया तो थोड़ी भारत आ गया। तो छोटे लोगों का काम करने से सबको नहीं होगा, लेकिन बड़े जो सबसे श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर, उनके आ जाने से उनमें सबको समाहित हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एक जैन उपासक प्रतिमाधारी माँ जी हैं। वे अन्य देवी देवताओं की स्थापना करके झाड़ा फूकी भी करती हैं। टोकने पर कहती हैं कि डॉक्टर का कार्य कर रही हैं, जिससे लोगों का भला हो। मार्गदर्शन करें। देखो, डॉक्टर का काम करो, लेकिन अच्छी दवाई से करो, खोटी दवाई से मत करो। सच्चे देव साध गुरु से करो, भगवान के भक्तांबर से करो, शांति धारा से करो, नमोकार मन से करो। जो अपने धर्म के मूल सूत्र हैं, जिसमें सम्यक दर्शन का नाश ना हो, उनका आलम्बन लो। ऐसा नहीं कि किसी मिथ्यात्व के माध्यम से आप डॉक्टरी करने लग जाओ, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा। एक बाजार में व्यक्ति शराब पीता था बेटा, तो उसने कहा कि अब बाजार में तो पीता ही है। तो माँ ने सोचा ऐसा करो अब घर में ही शराब पिलाना शुरू कर दूँ।
कहाँ का अच्छा है। अम्मा कह दिया पी रहा है तो मैं पिला दूँ उसको शराब। नहीं, ऐसा नहीं करना अपन को। जो भी तुम्हें झाड़ा फूकी करना, डॉक्टरी करना है, सम्यक दर्शन का नाश ना हो। हमारे यहाँ उन लौकिक क्रियाओं को भी मान्यता है जिसमें सम्यक दर्शन का नाश ना हो। सर अनायतन का देव, कुगुरु कुशास्त्रों का देव, रागी देशियों के आराधना का जहाँ प्रसंग आए वहाँ डॉक्टरी भी कोई कार्यकारी नहीं है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।